काल विशेष में देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था। तो देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के पश्चात ईश्वर की कृपा से देवताओं को विजय प्राप्त हो गई। अब देवताओं को विजय प्राप्त हो जाने पर ईश्वर की कृपा हुई, तो ईश्वर की विजय में देवताओं ने अपनी विजय मान ली। तो देवताओं ने जब अपनी विजय मान ली, तो देवताओं ने देखा कि फिर अपनी विजय मानने के पश्चात झूठा उन्होंने अभिमान भी कर लिया कि ये हमारी महिमा है, हम इतने सामर्थ्य वाले हैं कि हमारे सामने राक्षस कहाँ टिक सकते हैं, ऐसा मिथ्या अभिमान कर लिया है। वायु वाला साध्वी अथवा हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, तो देव जब ऐसा हुआ तो मिथ्या देवताओं ने अभिमान स्वीकार कर लिया। तो सबके भीतर विराजमान परमात्मा है, तो परमात्मा ने उनको देखा कि इन्होंने तो मिथ्या अभिमान कर लिया, तो उस अभिमान को मैं नष्ट करूं। जिस प्रकार से मिथ्या अभिमान करने के कारण राक्षस लोग पराजय हो गए, उसी प्रकार ये पराजय न हो, इसलिए उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए ब्रह्म उनके सामने प्रकट हो गया था। तो जब प्रकट हो गया तो इतना भयंकर तेज से युक्त होकर के ब्रह्म प्रकट हुआ। यक्ष उस तेज को देख करके सारे देवता डर गए, ये कौन सी नई माया आ गई राक्षसों की, असुरों की, ऐसा विचार करने लगे, साशंक हो गए। और इसके पश्चात सारे देवताओं ने मंत्रणा करके अग्नि को भेजा, हे अग्नि देवता, तुम हमें सबसे श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो, इसलिए तुम यहाँ हम उस यक्ष के पास में जाइए और उस यक्ष से पूछिए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या प्रयोजन, क्या करने की इच्छा है। तो सारे देवताओं की वाणी सुन करके अग्नि देवता ने स्वीकार कर लिया और अग्नि देवता उसके पास में, यक्ष के पास में चला गया। किंतु अग्नि देवता को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए थी कि हे यक्ष तुम्हारा नाम क्या है, किंतु यक्ष का इतना तेज था, इतना तेजस्वी था, उस तेजस्वीता के कारण अग्नि देवता ने कुछ पूछ नहीं पाया, वहां पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। तो चुपचाप खड़े हो जाने के पश्चात यक्ष ने देखा, यक्ष ने स्वयं उससे पूछ लिया, हे व्यक्ति, हे कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, किस प्रयोजन से आए हो, तुम में कितनी सामर्थ्य है। तो अग्नि देवता ने कहा, मेरा अग्नि देवता नाम, अग्नि नाम है और वायु जात वेदा है, ये दो नामों से अब मेरी लोक में ख्याति है। उसने कहा क्या कितनी सामर्थ्य है? जात वेद का मतलब अग्नि का एक तो नाम है स्वतंत्र, दूसरा व्युत्पत्ति को लेकर के जनी उत्पन्न होने वाले सभी को जो जानता है उसको जात वेद कहते हैं। जैसे उत्पन्न होने वाले सभी को है ना, जो जानता है, हाँ, तो उत्पन्न होने वाले सभी को जानता है, इसलिए जात वेदा कहलाता है ना। तो ऐसे दो नाम से प्रसिद्ध है अग्नि देवता का नाम। और एक अग्नि है, पंचमाहुति युक्त होकर अग्नि का प्रयोग करते हैं पुरुष में, है ना, वो जल में प्रयोग करते, सब में अग्नि प्रयोग करते, सभी जगह अग्नि व्याप्त, इसलिए उसका नाम जात वेदा है, सभी को जानती है। ब्रह्म के समान है, सर्वज्ञ के समान है, पूरी सर्वज्ञ नहीं है, जैसा आकाश से है ना, आकाश पूरा आकाश समान व्यापक ब्रह्म, आकाश के समान व्यापक ब्रह्म है, किंतु पूरा आकाश के जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सर्वज्ञ अग्नि देवता को वर्णन किया था। तो अग्नि ने कहा कि मैं सब जो पृथ्वी पे जो भी जलाने योग्य है ना, उसको मैं जला देता हूँ, जलाने की सामर्थ्य रखता हूँ। तो यक्ष ने कहा मेरे सामने से मैं तृण रखता हूँ, इसको जला के बताओ। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये तृण तो छोटी सी क्या है, मेरे बाएं हाथ का काम है ना। तो बाएं हाथ का काम होने के कारण वो शीघ्रता पूर्वक उसे तृण के पास में गया और कहा मैं जलाता हूँ। तो उसने जलाया तो जल ही नहीं पाया, सारी ताकत लगा दी। तो जब सारी ताकत लगाने के पश्चात भी नहीं जल पाए तो लज्जित हो गया, और लज्जित होकर के सारे देवताओं के पास में लौट करके आ गया। लौटने के पश्चात कहा मैंने उस यक्ष को नहीं जान पाया कौन है यक्ष, क्योंकि उसने जब सामर्थ्य नहीं रही, अग्नि तृण को जलाने में सामर्थ्य नहीं रहा, इसलिए पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, हे यक्ष तुम्हारा नाम ही बता दो, ऐसा पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी।
इसके पश्चात जब अग्नि देवता पराजित होकर के, लज्जित होकर के अपने देवताओं के पास में, संघ के पास में आ गए, तो उस काल में फिर मंत्रणा करी देवताओं ने कि अब किसको भेजा जाए, तो वायु देवता को भेजा। तो उसके विषय में मंत्र आता है, अत वायुम अब्रुवन वायवे वायु एतद् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति ततेति। तो यहाँ पर कहते हैं इसके अनंतर, अग्नि देवता के अनंतर, अग्नि देवता जब पराजित होकर के लौट के आ गए, लज्जित होकर के लौट के आ गए, इसके पश्चात वायु देवता को कहा, सारे देवताओं ने मिलकर के इंद्र देवता ने कहा, हे वायु, हे वायु। तो कह वायुम अब्रुवन, वायु देवता को कहा था कि हे वायु, एतद् विजानीहि, इस यक्ष को तुम जानो, उसके पास में जाकर के उसकी जानकारी हासिल प्राप्त करो। यह किम एतद् यक्षमिति, यह यक्ष कौन है, कहाँ से आया है, कहीं असुरों की कोई माया तो नहीं है। तो ऐसा जब अग्नि देवता ने, इंद्र देवता ने, अन्य देवताओं ने जब वायु देवता से कहा, तो वायु देवता ने उन सारे देवताओं की वाणी को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके तथेति, ऐसे स्वीकार करके फिर वायु देवता उनसे उस यक्ष के पास में जानने के लिए तैयार हो गए और पहुंच गए। तो यहाँ पर कहते हैं, ठीक, भगवान भास्कर कहते हैं, अत वायुम इति, अत इसके अनंतर वायु को कहा, इति अनंतर, अत शब्द अनंतर अर्थ में वायु अब्रुवन। अच्छा हाँ, दिया, हाँ मालूम। तो यहाँ पर वायु ऐसा कहा, अब्रुवन, हे वायु, हे वायु एतद् विजानीहि इत्यादि समानार्थम पूर्वेण। हे वायु, तुम उस उस यक्ष के पास में जाइए और जाकर के उसकी खबर लीजिए। अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तदभ्याद्रवत तमभ्यावदत कोशीति वायुर्वा अहम अस्मीति अब्रवीन्। मातरिस्वा वा हम अस्मीति। तो यहाँ पर कहते हैं, तो वायु देवता को जैसा कहा कि हे वायु देवता, तुम उस यक्ष के पास में जाइए, तो वायु देवता ने स्वीकार कर लिया, तथेति, ठीक है। तो तदभ्य द्रवत, तद उस ब्रह्म के पास में अभ्य द्रवत है, वायु देवता चले गए, और वायु देवता वहां पर जाकर के तो कहते हैं तम अभ्य बदत, वो वायु देव जब वहां पर जाकर, वहां पर वायु देवता ब्रह्म के पास में पहुंच गए, शीघ्र ही पहुंच गए, आकाश, क्योंकि आकाश में उड़ने वाले थे, तो आकाश में उड़ने वाले होने के कारण, अच्छा शीघ्रगामी देव, वायुर्वय क्षेपिष्ट देवता, एक श्रुति आती है, वायुर्वय क्षेपिष्ट देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है, इसलिए शीघ्र ही यक्ष के पास में पहुंच गए। अब वैसे भी जहाँ पर देवता कुछ खड़े थे, पास ही में यक्ष था, प्रकट हुआ था उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ऐसा जब वायु पहुंच गया, तो वायु को पूछना चाहिए थे कि हे यक्ष, तुम्हारा नाम क्या है। ये यक्ष यानी कोई पूज्य महादेव महोदय है ना, भगवान आप कौन हो, क्या नाम है, ऐसे पूछना चाहिए थे। किंतु यक्ष के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि तेज के आगे, उस तेज को देख करके वो शर्मिंदा होगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए अग्नि देवता, वायु देवता, पूछ ही नहीं पाए, और तूष्णी भाव होकर के चुपचाप वहीं पर खड़े रहे, मौन धारण होकर के खड़े रहे। जब मौन धारण होकर खड़े रहे, तो फिर वहां पर स्वयं ब्रह्म ने ही उस वायु देवता को पूछा, तम उस वायु देवता को अव्यवदत्त, ब्रह्म ने कहा, को असिति, तुम कौन हो, वायु, तो तुम्हारा नाम क्या है, किस लिए मेरे पास में आए। यक्ष ने पूछा
ब्रह्म रूप यक्ष ने पूछा तुम कौन हो, को असी इति, तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो। तो ऐसा सुनने के पश्चात वायु देवता कहता है वायुर्वई हम हस्मी थी, निश्चित रूप से वायु मेरा नाम है, हम अस्मि मेरा नाम कैसा है, वायु है, अस्मि थी। अब प्रवीण ऐसा बोला, एक ही नाम वायु का है को और भी है, कह और दूसरा नाम भी है, कहता मातृस्वा वही हम अस्मि थी, मातृस्वा दूसरा मेरा नाम है। मातृस्वा मतलब मातरी अंतरिक्षे श्वेति गच्छति इति मातृस्वा, जो आकाश में चलता है, टेढ़ा आड़ा चलता है, उसको बोलते हैं मातृस्वा। मातरी का अर्थ होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो गमन करता है उसको वायु कहते हैं, मातृस्वा कहते हैं। अंतरिक्ष में तो पक्षी आदि भी गमन करते हैं किंतु उसमें रूढ़ कम है, मातृस्वा शब्द का वायु देवता में रूढ़ है। तो यहाँ पर कहते माँ, तो अरे टू ओस धातु है, कौन सी है, टू ओस मतलब बा गति गंधनयो, बा गति गंधनयो धातु से अरे क्या बना, वायु शब्द बना, बा गति गंधनयो से और टू ओस्वी धातु से, ये दो शब्दों से ये वायु और मातृस्व शब्द बना। मातरी उपपद रहते टू ओस्वी धातु से, अरे स्वी धातु से कर्ण प्रत्यय आदि करके एक प्रथमा के एक वचन में मातृस्व बन गया। और वायु शब्द से बागति गंधन धातु से अरे यू प्रत्यय लगा करके बा धातु से यू प्रत्यय लगा के वायु बन गया। तो वायु का अर्थ होता है गति और दूसरा अर्थ होता है गंधन, सूचना देना। बा गति गंधन धातु से रूप बना है वायु का, तो गति का अर्थ होता है जाना, गमन करना, और गंधन का अर्थ होता है सूचना देना। तो जो अरे वायु चलती हुई सूचना भी देती है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है। पूर्व दिशा में कोई वृक्ष है, पुष्प का वृक्ष लगा होगा तो वहां से सूचना दे रही, सुगंध की सूचना दे रही थी, क्योंकि पूर्व दिशा से वायु हमारी तरफ आ रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो हम वायु पूर्व दिशा से, हम पश्चिम की ओर बैठे थे, वहां पर सूचना देने के लिए वायु आ गई थी। सुगंधी वाला कोई सुगंध आ रही है, सूचना दे दिया। सुगंध वाली दुर्गंध वाली दोनों प्रकार से सूचना हो जाती है। तो वायु का अर्थ होता है गमन करना और सूचना देना, और टू मातृस्वा का अर्थ होता है यानी आकाश में जो गमन करता है उसको मातृस्वा कहते हैं। तो ऐसा दो नामों से उसने व्याख्यान किया कि मेरा नाम वायु है और मेरा नाम मातृस्वा है। अब आगे कहते हैं, जब ऐसा बोल दिया तो बोलने के पश्चात ब्रह्म ने कहा ठीक, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम में कितनी सामर्थ्य है उसके विषय में कहते हैं। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदं सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति। तो यहाँ पर ब्रह्म ने पूछा, हे वायु देवता, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, ऐसे पूछे जाने वाले वायु देवता में, तस्मिन् उसमें, वायु देवता में, त्वयि तो मैं, किम वीर्यम, हे वायु देवता तो में कितनी सामर्थ्य है, क्या बल है। तो ऐसी पूछे जाने पर कहता है वायु देवता, कहता है इति अपि इदम, कहते वायु देवता कहता है कि इदम सर्वम आददीय, कि जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, पेड़ पौधे फल आदि है सारा, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, गृहणीयात, आददीयात गृहणीयाम, गृहणीयाम। कहते यदि इदम पृथिव्याम, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ, अर्थात उड़ा ले जाता हूँ। पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ बड़े बड़े पहाड़ों को भी उड़ा, पहाड़ तो विशेष नहीं उड़ते तूफान आदि से, फिर भी छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर भी वायु देवता उड़ा देता है। बड़े बड़े वृक्षों को काट कर फेंक देता है, बड़े बड़े वृक्ष है, मकान आदि है, गृह प्रसाद आदि है, बड़े बड़े महलों को भी गिरा देता है। तो पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो सबको मैं ग्रहण कर लेता हूँ, अर्थात इधर से उधर कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ, एक देश से दूसरे देश को ले जाता हूँ। इतनी मेरे में सामर्थ्य है। ऐसी सामर्थ्य को बतलाने के पश्चात तो कहते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा, ब्रह्म ने कहा तुम में इतनी सामर्थ्य है तो मैं
तुम्हारे सामने एक तृण रखता हूँ, उसको उड़ा करके बताओ। यदि तुम में सामर्थ्य है, यदि सामर्थ्य तो उड़ा के बताओ, यदि तुम में सामर्थ्य नहीं है तो मिथ्याभिमान को छोड़ करके मेरे सामने से दूर हट जाओ। ऐसा ब्रह्म ने कहा। तो कहते हैं तस्मै तृणम निददौ एतत् आदत्स्वेति तद उपप्रेयाय सर्वजवेन तन्ना ससाका आदातुम सा तत एव निवृत्ते नैतद असकं विज्ञातुं यद एतद यक्षमिति। तो यहाँ पर कहते तस्मै, उस वायु देवता के लिए, तृणम निददौ, उस वायु देवता के लिए, वायु देवता के सामने तृण रख दिया उस यक्ष ने। तृण यानी एक छोटा सा तिनका रख दिया और कहा कि हे वायु देवता, इसको उड़ा करके बताओ। यदि तुम में सामर्थ्य है, पूरी पृथ्वी के जितने वृक्ष पेड़ पौधे आदि उसको मैं उखाड़ कर फेंक देता हूँ, ऐसी यदि सामर्थ्य है तो मैं तुम्हारे सामने एक तृण रखता हूँ, इस तृण को उड़ा करके बताओ। यदि तुम नहीं उड़ा सकते तो झूठा मिथ्या जो अहंकार है तुम्हारा बल का, वो छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। तो जब ऐसा उसने यक्ष ने ताना मार दिया तो ताने को सुन करके उसको खराब लगा, तो शीघ्र ही, तो यहाँ पर कहते एतद आदस्वेति, उसके सामने रखता, इसको ग्रहण कर, इसको उड़ा ले जाओ। तो यहाँ से उसकी यक्ष की वाणी को सुन करके तद उपप्रेयाय, वह वायु देवता उस तृण के पास में गया। उसी कैसे गया? सर्व जवेना, कि सर्व उत्साह कृतन बेगेन, मन में उत्साह था कि थोड़ा सा तो तृण है, तृण का है, इस छोटा सा तिनका मेरे आगे कहाँ लगता है। इस प्रकार से उत्साह से युक्त होकर के, संपूर्ण उत्साह से युक्त होकर के और वेग से युक्त होकर के उस तृण के पास में गया। वो पास में जा करके उस तृण को उड़ाने लगा। तो उसने अपनी मुख से, या तो जिस प्रकार से मुख से निकालता है, हाथ से निकालता है, जहाँ से भी वायु देवता को, वायु को निकाला, हवा को, पवन को वहन किया। तो पवन को निकाला मुख से, तो मुख से निकालने पर कहता तत् न ससाका आदातुम, कहते हुए वायु देवता उस तृण को ससाका समर्थ, न ससाके असमर्थ, आदातुम ग्रहण करने में, इधर से उधर ले जाने में न समर्था। तब वायु देवता उसे उसे किसको, उस तृण को उड़ाने में समर्थ नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो कहते लज्जित हो गया। उसकी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे आदि उड़ाने में सामर्थ्य रखता हूँ, ऐसी जो प्रतिज्ञा थी वो, उसकी प्रतिज्ञा खंडित हो गई। तो खंडित हो जाने से लज्जित हो गया। लज्जित होकर के फिर नीचे खींच करके लौट आया कि सब है वायु देवता तथा एव निवृत्ते, तथा यानी वहां से यक्ष के पास से एव निवृत्ति, लज्जित होकर के, हत प्रतिज्ञा वाला होता, विदित होता हुआ, लज्जित होता हुआ, हत प्रतिज्ञा वाला होता हुआ वहां से नीचे घींच करके लौट आया। वहां पर लौट आया, देवताओं के पास में आ गया। और देवताओं के पास में आकर के पूछा, और देवताओं ने क्या किया तुमने? तो न ये तद या सकम विज्ञातुम, देवताओं से कहा ये देवताओं, मैं उस यक्ष को जानने में, विज्ञातुम जानने में, असकम, न असकम, असकम समर्थ, न ये असकम, जानने में समर्थ नहीं हुआ, जानने में, उस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं हुआ। यद एतद यक्षम, जो यक्ष है, कौन है यक्ष, पूजनीय यक्ष है, उसको मैं जानने में समर्थ नहीं हुआ था। ऐसा कह करके वायु देवता अपने सवा अन्य देवताओं के समान उस लान में खड़ा हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं बानाद गमनाद गंधनाद वायु, अत वायु है ना, अत इसका अंतर वायु को है ना, अग्नि देवता के अंतर वायु को अन्य देवता ने कहा हे वायु देवता, इस यक्ष को तुम जान, इस यक्ष के विषय में नाम पता आदि पूछ करके आइए। तो पूर्व समानम, पूर्व के समान,
पहले के अग्नि देवता के समान ही जान लेना चाहिए। तो वायु का विशेष अर्थ करते हैं, बानाद गमनाद गंधनाद वायु। बानाद यानी गमनाद है, व गति गंधनाद धातु से वायु शब्द बना है। कहते हैं बानाद है, इन बानाद का अर्थ करती है गमनाद है, और गमन करने से, और गंधनाद है गंधन करने से, गंध करने से सूचना देने से। गंधन का अर्थ होता है सूचना, गंध का अर्थ होता है सूचना देना। तो गमन करने से, सूचना देने से वायु कहलाती है। अब कहते हैं मातरिस्वा शब्द आया, तो मातरी अंतरिक्ष, मातरी का अर्थ करते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में मातरी अंतरिक्षे श्वेति इति मातृस्वा, अंतरिक्ष में जो गच्छति, टूष्वी गति वृद्धि हो धातु है, टूष्वी धातु है, कैसे गति और वृद्धि अर्थ में है। तो मातरी गच्छति, श्वेति गच्छति इति वृद्धि हो बढ़ती है, गमन करती है, उसी मातृस्वा कहते हैं। आकाश में जो गमन करती है, चलती है, इधर उधर बहती है, उसको मातृस्वा कहते हैं। इदम सर्वम अपि आदिदीयम, यक्ष ने कहा जो कुछ भी पृथ्वी में दिख रहा है उस सबको मैं गृहणीयाम ग्रहण कर सकता हूँ, ग्रहण कर लूंगा, इतनी सामर्थ्य मेरे में है। यदि दम प्रत्यभ्यामिति, जो कुछ भी पृथ्वी में दिख रहा है, ऐसा यक्ष के सामने कहा। तो यक्ष ने जैसे तृण रखा, उस तृण को उड़ाने में समर्थ नहीं हुआ। तब नहीं हुआ तो लज्जित होकर के लौट करके आ गया।